मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 30 के बारे में, जो विशेष विधि से संबंधित है। विशेष विधि को बुक में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद जो ई बुक मैंने आपके लिए उदाहरण के तौर पे एक सरल तरीके से तैयार की है, उस पर मैं आगे की जानकारी दूंगा। जो ई बुक में मैं आपको आज जानकारी दूंगा उसमें उसकी विधिक परिभाषा क्या होगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। विशेष विधि के उदाहरण हम समझेंगे कि आखिर विशेष विधि के उदाहरण क्या होते हैं, जिसमें आतंकवाद निरोधक कानून जो होता है, यूएपीए जिसको कहते हैं, वो विशेष विधि के अंतर्गत आता है। वो किस प्रकार से और क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। नीति आयोग या विशेष न्यायालय क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपातकालीन कानून क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये तीनों कानून विशेष विधि से ही संबंधित हैं, जिसपे हम आगे ई बुक में चर्चा करेंगे। विशेष विधि का कानूनी महत्व क्या होगा, कानूनी प्रभाव क्या होगा, इसके उदाहरण क्या होंगे, इसमें निष्कर्ष अंत में क्या निकलेगा, आदि सभी बातों पे हम ई बुक में हम चर्चा करेंगे, जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। पहले मैं आपको इसके मूल्य और महत्व को समझाने के लिए दो लाइन कह देना चाहता हूं। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, परिभाषाओं को अगर आपने समझ लिया तो पूरी बुक को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये परिभाषाएं बुक के प्रारंभ में इसलिए दी गई हैं ताकि अंदर कहीं इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हो तो आप उन्हें आसानी से समझ सकें। यदि बुक ताला है तो ये परिभाषाएं उसकी चाबी हैं। बुक में और जो परिभाषाएं दी गई हैं अक्सर न्यायालय में उनका उपयोग किया जाता है। बुक में कई जगह उनका उपयोग किया गया। यदि आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो बुक को समझना आपको आसान होगा। तो आइए सर हम चालू करते हैं वीडियो। और जो बुक में परिभाषा दी गई पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आप देख रहे हैं बुक है ये BNS 2023। कुल इसमें एक लगायत 358 धाराएं हैं और 1 जुलाई 2024 को इसको लागू किया गया। इसमें जो विशेष विधि की परिभाषा 30वीं उपधारा में दी गई है, हम उस पर पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूं। विशेष विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो उसे विशेष विधि कहा जाता है। इसको इंग्लिश में इसमें बताया गया है, रीजन स्पेशल लॉ मीन्स ए लॉ एप्लीकेबल टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। जो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे लागू हो उसे विशेष विधि कहते हैं। ये बुक में सर परिभाषा दी गई है। अब इसको जो मैंने ई बुक में तैयार किया है उदाहरण के साथ सरल तौर से आपको समझाने के लिए, तो आइए सर हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में इसकी विधिक परिभाषा क्या होगी। धारा 2 के अनुसार विशेष विधि से तात्पर्य उस प्रकार की विधि से जो विशेष उद्देश्य या विशेष परिस्थितियों के लिए बनाई जाती है। विशेष उद्देश्य या विशेष परिस्थितियों के लिए बनाई जाती है विशेष विधि, या आम कानून से अलग होती है और किसी विशेष प्रकार के मामलों या परिस्थिति के समाधान के लिए लागू होती है। जो आम ला जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, ये जितने भी बेसिक लॉ हैं इनसे अलग होती है और विशेष कंडीशन में ही लागू की जाती है। इसका उद्देश्य किसी विशेष क्षेत्र में कानून को अधिक सटीक और प्रभावी तरीके से लागू करना है। अब इसके जो उदाहरण है उसमें नंबर 1 हम उदाहरण देख लेते हैं। उसके सरल सरल उदाहरणों में आतंकवाद निरोधक कानून ये विशेष विधि के अंतर्गत आता है, जिसे यूएपीए भी कहा जाता है। उदाहरण है सर इसका ये, आतंकवाद को नियंत्रित करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया। इसे एक विशेष विधि कहा जाता है। यह कानून आम भारतीय दंड संहिता से अलग है, आईपीसी से, और केवल आतंकवाद से संबंधित मामलों में ही लागू होता है स्पेशली। तो इसको विशेष विधि का ये उदाहरण माना जाएगा। ये नंबर 1 हो गया। अब हम सर दूसरा उदाहरण देखते हैं, नीति आयोग या विशेष न्यायालय। उदाहरण है इसका कि कुछ विशेष मामलों में जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार आदि। मनी लॉन्ड्रिंग में सर कई बार क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति भारत में है और वो विदेश में फॉर एग्जांपल दुबई हुआ, वहां वो पैसा भेजना चाहता है, तो बैंकिंग जो प्रोसेस है वो टैक्स की चोरी करने के लिए, उससे बचने के लिए ये हवाला कारोबार जिसको कहते हैं, ये एक तरीके से गैर कानूनी है, जो एक भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध है। उसका इस्तेमाल करके लोग अपने पैसों को बाहर भेजते हैं। उसमें जो भारत में जो एजेंट होता है, वो व्यक्ति, पैसा भेजने वाला व्यक्ति उससे संपर्क करता है और उसका एक एजेंट उस विदेश कंट्रीज में बैठा हुआ होता है और इनके कोड वर्ड और पासवर्ड चलते हैं।
तो जब ये व्यक्ति उसको कहता है कि फलाने व्यक्ति को इतनी राशि दे, वो आपको ये कोड बताएगा, जब वो कोड उसको बताता है तो ये राशि उसको दे देता है और ये भारत में बैठा व्यक्ति उस व्यक्ति से वो राशि यहाँ प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से ये टैक्स चोरी करते हुए गैर कानूनी तरीके से, इसको हवाला कारोबार का जो शब्द बताया गया उसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए ये पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट स्पेशल बनाया गया है, ये भी विशेष विधि के तहत आता है। इसके भ्रष्टाचार आदि विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है आदि कानूनों के लिए, जो इन मामलों की त्वरित सुनवाई और निपटारा करती है। यह न्यायालय सामान्य न्यायालय से अलग होते हैं और केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो विशेष न्यायालय होते हैं वो उन विशेष लाभ पे ही डिसीजन देते हैं। वो सामान्य जो लड़ाई झगड़ों के मुकदमे, फौजदारी के मुकदमे उन न्यायालयों में नहीं चलाए जाते, उनमें वो विशेष जो कानून है उन्हीं कानूनों के मुकदमों में सुने जाते हैं और उन पर निर्णय दिया जाता है। तीसरा उदाहरण है सर हमारा आपातकालीन कानून। आपातकालीन कानून की स्थिति में जब देश में कोई गंभीर संकट या आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तब आपातकालीन विधि लागू की जाती है, इमरजेंसी लॉ जिसको हम कहते हैं, जिससे सरकार को विशेष अधिकार मिलते हैं या आम कानून से अलग होती है और केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही इसको लागू किया जाता है। यह हमारा सर तीसरा उदाहरण हो गया विशेष विधि का। पहला उदाहरण जो मैंने आपको बताया, दूसरा उदाहरण आपातकालीन जो है कि विशेष विधि का उदाहरण, दूसरा जो मैंने फर्स्ट उदाहरण आपको बताया था आतंकवाद निरोधक कानून, दूसरा हो गया नीति आयोग या विशेष न्यायालय और तीसरा आपातकालीन कानून। अब इस विशेष विधि का कानूनी महत्व क्या होगा, हम इस पे भी सर चर्चा कर लेते हैं। एक विशेष विधि विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, जैसे किसी विशिष्ट समस्या, अपराध से निपटना या सामान्य कानूनी प्रावधानों से अलग होती है, जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सभी सामान्य कानूनों से हटके होते हैं और किसी खास उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये बनाया जाता है। इसका उदाहरण है सर आरटीआई कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन को विशेष रूप से जानकारी हासिल करने के लिए बनाया गया है, जबकि सामान्य कानूनी प्रावधान किसी व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित होते हैं। तो ये भी एक विशेष विधि का उदाहरण हुआ सर। इसको त्वरित और प्रभावी निपटारा इसका जो होगा, इसमें बताया गया है कि विशेष विधि के तहत यदि कोई भी मामला होता है, जैसे न्यायालयों और अधिकारियों को विशेष अधिकार मिलते हैं इसमें, ताकि वे विशेष मामलों को अधिक त्वरित और प्रभावी ढंग से निपटारा कर सकें। उदाहरण है इसका सर फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनाई जाती हैं, विशेष अपराधों के मामलों को जल्दी निपटाते हैं जिससे लंबित मामलों की संख्या कम हो सके। लीज पेंडेंसी जिसको कहते हैं कि ज्यादा प्रकरण इकट्ठे ना हो, तुरंत इस प्रकार के केसों का निराकरण कर दिया जाए। इसमें विशेष उपचार और प्रक्रिया भी बताई गई है। इसमें यह विधि किसी विशेष मामले में विशेष उपचार या विशेष प्रक्रिया की अनुमति देती है, जो आमतौर पर अन्य मामलों में लागू नहीं होती है। उदाहरण है इसका सैन्य न्यायालय में न्यायिक प्रक्रियाएं सामान्य न्यायालय से अलग होती हैं, क्योंकि यह सेना से संबंधित अपराधों पर केंद्रित होती है। सैन्य न्यायालय विशेष विधि का भी एक उदाहरण माना जाएगा। इसको हम सब एक उदाहरण से समझ लेते हैं। एक उदाहरण मैंने जो आपको समझाने के लिए, एक मार्गदर्शन के लिए तैयार किया। विशेष विधि वह विधि होती है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। यह आम कानून से अलग होती है, कुछ विशेष प्रकार के मामलों के समाधान के लिए बनाई जाती है, जैसे आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग या आपातकालीन स्थितियों में लागू होने वाली विधियां। यह उदाहरण सर इसका हो गया। अंत में हम आते हैं सर निष्कर्ष पे। विशेष विधि वह विधि है जिसे विशिष्ट परिस्थितियों और उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। यह सामान्य कानूनी प्रावधानों से अलग होती है और किसी विशेष समस्या या परिस्थिति के समाधान के लिए प्रभावी होती है। विशेष विधि के तहत कानून, नियम और प्रक्रियाएं किसी विशेष प्रकार के मामले में त्वरित और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करते हैं। तो ये तो सर मैंने आपको विशेष विधि की मुकम्मल कानूनी परिभाषा दे दी है। और इससे आगे अगला जो हमारा सब्जेक्ट, जो हमारा परिभाषा होगी 31वें नंबर की, मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इसकी परिभाषा पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है, ई बुक के अंदर से दी है, इसको मैं आपको टाइटल भी सर आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्रॉल करके मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। ये आप जो देख रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 39 प्रमुख शब्दों की सरल व्याख्या, ये इसका टाइटल है। ये इसी टाइटल से मेरे स्टोर पर उपलब्ध है और इसमें कुल 39 परिभाषाओं को परिभाषित किया गया है। चूंकि धारा 2 में 39 शब्द की परिभाषा दी गई है, तो इसमें हमने जो आज चर्चा की वो 30वें नंबर की परिभाषा पे चर्चा की है। तो ये ई बुक से भी सर मैंने आपको परिचय करा दिया। और ई बुक के अंदर से मैं जानकारी इसलिए देता हूँ, वैसे मैं जानकारी आपको ऐसे भी दे सकता था सर, जो सारी जानकारी मैंने दी आपको कि आतंकवाद कानून हुआ और जो है कि नीति आयोग हुआ और भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब मैं आपको ऐसे भी दे सकता था। लेकिन मैंने इस बुक के अंदर से इसलिए जानकारी दी क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इससे आप परिचित भी हो लें, और यदि आपको लगता है कि आपके लिए आवश्यक है
तो आप इसको मेरे वेबसाइट पे जाके इसको आप परचेज भी कर सकते हैं। 199 रुपीज मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। और जब आप इसको परचेस करेंगे तो पीडीएफ में यही उपलब्ध होगा जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया। पढ़ के बताने का भी मकसद यही है कि यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको देख लें, समझ लें और इसको आप परचेस कर सकते हैं। मेरी ये जो वेबसाइट है उस पे तकरीबन 50 से ऊपर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ला ई बुक पीडीएफ अपलोड किए हुए हैं। आप मेरे स्टोर पे जाके देख भी सकते हैं। उसमें आपकी आवश्यकता के हिसाब से अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक आपके लिए महसूस होती है कि आपके लिए आवश्यक है तो आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। और यदि ऐसा लगता है कि वहां आपकी समस्या को समाधान करने के लिए वो बुक उपलब्ध नहीं है तो आप कमेंट्स में लिखें ईमेल में जो वीडियो के नीचे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की, आपकी समस्या का समाधान करने की। मेरे द्वारा वर्तमान में हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, इस पे ई बुक भी तैयार करके लिखी गई है और 1 घंटे का वीडियो का उसका ट्रेनिंग वीडियो नोटरी का वो भी मैंने अपलोड किया मेरे चैनल पर। मेरे कई अधिवक्ताओं ने मुझसे कहा था कि सर नोटरी पे आप इसकी किस प्रकार से की जाएंगी, उस पर हम एक वीडियो बनाए। तो इस वीडियो में टिकट कहाँ चस्पा किए जाएंगे, सील कितनी सीलें कहाँ पे लगाई जाएंगी, शपथ पत्र पे लगने वाली 6 सीलें, अनुबंध पत्र पे लगने वाली 10 सीलें, इनका प्रारूप भी मैंने उस ई बुक के अंत में दे दिया है प्रोफार्मा, ताकि यदि आपको आवश्यकता हो तो आप उस प्रोफार्मा से आपकी खुद की सीलें उस हिसाब से बनवा सकते हैं।